मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच मैट्रिक्स पे चर्चाएं करेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। मैट्रिक्स, the arrangement of real number in the rectangular array included in the bracket as छोटा ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट से is known as matrix. Matrix operators used in the elementary physics, computers, and so many branches are uses. They are also used in cryptography, model, generate and institute and managements etc. Is the journal as the m by n matrix having m row and n columns. It can be writing as follows. जो कि हम मैट्रिक्स को इस टाइप से नोट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इन ए रेक्टेंगुलर अरे इंक्लूडिंग द ब्रैकेट्स नोन एज मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अरे में उसको अरेंजमेंट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे A11, A12, AN, A21, A22, A2N डॉट डॉट AM-M1, AM2, AMN। देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखी हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनके जो सफिक्स में लिखा, जैसे कि कहीं सफिक्स में 2 लिखा, कहीं 2n लिखा, ये एलिमेंट की पोजीशन को शो करते हैं कि जैसे कि एलिमेंट ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा, कहाँ पे है। जैसे मैंने बता दिया कोई एलिमेंट 2n है, तो इसका मतलब हो गया जो एलिमेंट 2n है, इसका मतलब हो गया अब दूसरी रो एंड n कॉलम में प्रेजेंट है। ठीक है, उस एलिमेंट की क्या नोट करता है, पोजीशन को। जैसे कि एक मैट्रिक्स मैंने लिख दी 2 3 2 1 4 5 3। ठीक है, 3 1 5 ये मेरा क्या है, कॉलम है। रो क्या है, 3 2 ये मेरी क्या है, रो है। ठीक है, इसको हम कॉलम कहते हैं और इसको रो कहते हैं। ठीक, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो होता है, वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। ठीक, और जो इसी में एलिमेंट जो वैल्यू नंबर लिखे हैं इंटीजर्स 3 2 1 4 5 3, ये मेरे कहलाते हैं एलिमेंट्स। ये एलिमेंट कहलाते हैं। और उसकी पोजीशन, जैसे मैंने 2 की पोजीशन पूछ दें क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2। 2 की पोजीशन क्या है, 1 2, तो मतलब पहली रो फिर कॉलम। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पहले रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। जैसे कि इसके ऑर्डर लिखना हो तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, 3/2 का ऑर्डर हो जाएगा मैट्रिक्स का। इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देयर मे बी एनी नंबर्स of row and any numbers of column in a matrix if there are m row and n columns in matrix A. Its order is m cross n is read as a m cross n matrix। ठीक है, इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n, जिसमें n क्या है, कॉलम है, और n क्या है, रो है। रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। ठीक, इसी के अंतर्गत पहली टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। ए रो मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो बट एनी नंबर ऑफ कॉलम। मैट्रिक्स में क्या होगी, रो होगी लेकिन कॉलम नहीं होगा, इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, एक कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम बट एनी नंबर ऑफ रो, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज द नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होंगे तो मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रो
इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स होती है इसमें नंबर ऑफ रो या ग्रेटर होंगे या नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर होंगे, तो हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर टाइप से मैट्रिक्स को लिखा जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, तो इसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने होंगे वो जीरो होंगे, इसीलिए हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स मेरी होगी, मैंने एक लिख ली 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ये मेरी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स आर इक्वल टू द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट। मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, और डायगोनल के अलावा एलिमेंट जितने होंगे वो जीरो होंगे, तो मेरी स्केलर मैट्रिक्स होगी, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो या नल मैट्रिक्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो देन द मैट्रिक्स इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय जीरो, उसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इफ इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो each diagonal elements are non-zero is called identity matrix या identity matrix and denoted by I से इसे डिनोट करते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर द सेम ऑर्डर एंड इट्स देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए इक्वल मैट्रिक्स होती है, दो मैट्रिक्स दी है, उसके दोनों के करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट होंगे वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे कि मैंने मान लिया एक मैट्रिक्स, मैंने ए मैट्रिक्स मान ली, एक ए मैट्रिक्स मान ली A1 A2 A3 और A4, ए मैट्रिक्स मान ली। मैट्रिक्स बी मान ली मैंने B1 B2 B3 B4, ठीक, ये दो मैट्रिक्स हैं। मैं कह रहा हूँ ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। इफ एंड ओनली इफ, जब इक्वल कब होंगी, ए मैट्रिक्स इक्वल टू बी, तो इसका मतलब हो गया A1 A2 A3 A4 इक्वल टू B1 B2 B3 B4, ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक। देन A1 इक्वल टू B1 A2 इक्वल टू B2 A3 इक्वल टू B3 और A4 इक्वल टू B4 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी मेरी क्या मैट्रिक्स होगी, इक्वल मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू A। अब देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, देखिए कोई भी मैट्रिक्स दी है उसको आपस में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक। रो और कॉलम में आपस में क्या कर देते हैं, इस चेंज कर देते हैं, इसीलिए A डैश इक्वल टू A जब इक्वल होगा तब मैट्रिक्स मेरी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, ऑल एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, ठीक।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का करेंगे वो माइनस ए के बराबर होगा, तो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, व्हेन ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए स्केलर देन ईच एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लाई बाय द सेम स्केलर। देखिए कोई मैट्रिक्स है, उसमें एक स्केलर की हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसमें सबके साथ उस एलिमेंट क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। जो भी एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर दिए होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई। लेकिन डिटरमिनेंट में और मैट्रिक्स में इतना ही डिफरेंस है, डिटरमिनेंट में ये मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो रो में पूरी मल्टीप्लाई होगी या तो कॉलम में मल्टीप्लाई होगी। पूरी मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है। यही डिफरेंस रो डिटरमिनेंट में और मैट्रिक्स में है।